तो गाइस आपने भी सुना होगा कि अभिषेक और अशनूर की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है। ऐसा उन्होंने कौन सा रूल ब्रेक कर दिया कि पूरे घर को नॉमिनेट करना पड़ा। तो बात करते हैं इस पे अब। दरअसल सभी स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, वहां पे सब लोग बाहर आ जाते हैं, अभिषेक और अशनूर थोड़ी देर और नहाते हैं और वहां पे माइक अलाउ नहीं होता, तो वहां पे माइक कोई पहन के नहीं जाता स्विमिंग पूल में। उसके बाद ये आपस में कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं। अब कौन सी बातें होती है, कौन सी क्या होता है, इस पे किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। तो बिग बॉस 2-3 बार अलर्ट भी करते हैं, लेकिन ये फिर भी हंसी मजाक में बात कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब बिग बॉस बोलते हैं तो बोलते हैं हमारी तो बात हो गई, अब बोल के क्या फायदा हंसी में। तो यहाँ पे बिग बॉस को मिर्ची लग जाती है कि हमारा मजाक उड़ा लिया, ये रूल ब्रेक कर दिया, बहुत बड़ा तो बना रहे हैं, उसकी स्टडी चल रही है और ये सारे रूल इन्हीं के लिए हैं। अब बात करते हैं रूल की, कौन कौन रूल में नहीं है। हमारे जब किसी की माँ बहन की गालियां देता है वो इनके रूल में है। हमारे जब बिग बॉस के बाप को गाली देता है वो रूल में है। हमारे जब प्रणीत को सॉफ्ट टच करता है झगड़े में वो अलाउ है रूल में। हमारे जब अभिषेक को टच करता है उसके माउथ पे हार्ड टचिंग वो बिग बॉस के रूल में है। फरहाना की माँ को गाली देता है हमारे वो रूल बुक में। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, तो यहाँ पे नहीं आ सकते थे क्या तुम्हारे रूल, ये सब तुम्हारे रूल बुक में है। उसके बाद असेंबली रूम में बुलाते हैं सभी को और अशनूर और अभिषेक को डायरेक्ट नॉमिनेट के लिए बोलते हैं बिग बॉस। पर ये फैसला अभी भी घर वालों पे रहता है, तो घर वाले सहमत होते हैं कौन कौन नॉमिनेट करेगा और कौन कौन नहीं नॉमिनेट करेगा। तो 5-5 से टाई हो जाता है, क्योंकि अभिषेक और अशनूर उस कन्वर्सेशन में होते नहीं है, उनको बाहर भेज दिया गया रहता है, तो यहाँ पे टाई हो जाता है। उसके बाद बात आती है मृदुल पे। मृदुल का फैसला आखिरी होगा, वो अगर इनको नॉमिनेट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर मृदुल नॉमिनेट नहीं करता, उनको सेव कर लेता, जिसकी वजह से बिग बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अभिषेक और अशनूर को छोड़ के पूरे घर को नॉमिनेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट था सबसे पहले गौरव ने ही रखा था कि इनकी पहली गलती है, इसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। गौरव ने वहां पे सबसे लड़ा, जिसकी वजह से अभिषेक और अशनूर नॉमिनेट नहीं हुए, बल्कि बिग बॉस को मिर्ची लगी तो पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। उसमें गौरव भी इंक्लूड थे, लेकिन गौरव इस फैसले से सहमत थे कि उनको एक चांस मिलना चाहिए, फेयर चांस, क्योंकि हर किसी को मिलता है और ये सही भी है। रूल पहली बार थोड़ी ब्रेक हुआ है, 50 बार हुआ है कि सिगरेट पीते हुए बात मत करो, माइक को ढक के बात मत करो, 50 बार ये सब हुआ है। तो स्पेशली इनके लिए कोई रूल था क्या? बिग बॉस यहाँ पे अपनी नाटकबाजी करते हैं, क्योंकि घर में शांत माहौल चल रहा था तो उनको नौटंकी चाहिए ही चाहिए। अब ये अभिषेक और अशनूर को विलन बनाने चाहते हैं, 2 वर्ष पूरे घर को रखना चाहते हैं और ऑडियंस को दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही रणनीति बना लेंगे 2 सेकंड में और पूरे घर को नॉमिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हम इतने खाली नहीं बैठे हैं कि तुम्हारे 2 सेकंड के क्लिप के लिए एकदम देखते रहें। इस क्लिप को तुम अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नाटक चाहिए। अभिषेक और अशनूर को किसी प्रकार से टारगेट करो, क्योंकि वो सॉफ्ट बंदे हैं, दिल का अच्छे हैं, तो इसलिए। और अक्सर बिग बॉस फ्रॉड ग्रुप को ही सपोर्ट करते हैं। जो रियल ग्रुप है, हार्ड टचिंग है, पब्लिक जिसको सपोर्ट करती है उसको तो उनको सपोर्ट नहीं करना, ये सबको पता है। चलो देखो क्या करते हो नॉमिनेशन में। तो नॉमिनेशन में गाइस फेक ग्रुप वाले को बाहर ही कर दो और अपने बंदे जो सही हार्ड टचिंग है, गौरव, प्रणीत, इनको तो भाई बचाओ किसी प्रकार से। चलो देखो आप लोग क्या अपना फैसला क्या होता है, बाकी अपडेट आगे देते हैं।